सर जैसे जो हमारे सर्विसमैन होते हैं, जो फौजी लोग राजनीति में आते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा आपको इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक्स्ट्रा ओवर जो डिसिप्लिन आम आम लोगों की पहचान नहीं होती, लेकिन राजनीति में कहीं न कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन और सख्त होना आपको नुकसान भी पहुँचाता है। नहीं, देखो, किसी भी नेता का मतलब तो लीडर है, और फौज में तो लीडरशिप ही सिखाई जाती है। सबसे पहले 11 लोगों का जो कमांडर होता है ना, उसे बोलते हैं सेक्शन कमांडर। वो सेक्शन होता ही इसलिए कि आपको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में 11 लोगों को लेकर के और एक दूसरे पे भरोसा करके टीम की तरह काम करना है, और वो परिस्थितियां होती हैं जिसमें सर्वोच्च बलिदान देने की तैयारियां होती हैं। तो इसमें तो कोई तरतीब नहीं है कि राजनीति क्या शब्द होता है, लेकिन लीडर जो है, वो लीडर बनने की खासियत जो फौजियों को है, जो एक्सपीरियंस उनको है, वो पक्का अगर आज की राजनीति की परिभाषा में उसको देखा जाए तो राजनीति की परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से शेप दे सकते हैं वो। सर 2027 में क्या मोतिहारी की किसी विधानसभा से शिरकत करने वाले? देखो, क्या है कि अगर हमें उत्तराखंड की अच्छाई के बारे में सोचना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कंटेस्ट वो तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से दावेदारी करेंगे। हम बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता अपने को समझते हैं। पार्टी अगर समझेगी कि हम इस चुनाव को लड़ने के लिए ठीक हैं और अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसको लेकिन प्रोजेक्ट करने के लिए हमें दावेदारी करने की जरूरत है, और दावेदारी के साथ में जिस जगह से बीजेपी बोलेगी वहां से लड़ेंगे। सर एक आपने अपना मन भी बनाया होगा कि मैं इस तरह इस जगह में मेरी पकड़। मतलब अभी फिलहाल क्या है कि मेरे साथ में जो एक चर्चा होती है वो आती है कि मेरे नाम के पहले कर्नल लिखा होता है, वो सेना के साथ ही जुड़ा हुआ है। मेरे साथ में जो छवि है वो है एक सैनिक तरतीब काम करने की। तो जो सैनिक जिस जगह से, जिस विचार से ज्यादा अच्छा करने के लिए कोई क्षेत्र समझेंगे जहाँ पे कि सैनिकों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सैनिक बाहुल होगा, मेरे को लगता है वहां से मेरे को प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सर आपको। आप प्रदेश का भला करें, और 2027 में हम चाहते हैं कि जो हमारे सैनिक, जो खंडोरी जी के बाद जो राजनीति में एक सैनिकों का एक सोनापन है, वो आप भरें। सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं भी आपको जरूर बोलूंगा, छुयाल टीवी को, कि आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। सैनिकों के एक्सपीरियंस के इंटरव्यू लेकर जनता को जरूर बताना चाहिए कि सैनिकों के अंदर कितनी चुप रहने की सिंप्लिसिटी है, लेकिन कितने एक्सपीरियंस हैं वो जरा सबको समझ में भी आए। बिल्कुल सर, थैंक हम यू, प्रयास धन्यवाद। करेंगे।